तो भाई दोस्तों, मैं आपको लेकर आ चुका हूँ बिहार के जो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय थे। पहला तक्षशिला विश्वविद्यालय, उसके बाद जो विश्वविद्यालय था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो मैं आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय में लेकर आ चुका हूँ। चलो भाई, आपको यूनिवर्सिटी में घुमाता हूँ। ये भाई विक्रमशिला विश्वविद्यालय का मुख्य गेट है, जो कि भाई बिहार के भागलपुर जिले में अंतिचक जो गांव है, उस गांव में ये विश्वविद्यालय था। गंगा नदी के बिल्कुल किनारे पर यो गांव था भाई। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना भाई पाल वंश के जो राजा थे धर्मपाला द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। ये भाई यहाँ पे म्यूजियम था, जो प्राचीन जो चीज़ें थी इस विश्वविद्यालय की, उनको भाई वहाँ पे सुरक्षित रखा गया था। तो भाई 8वीं शताब्दी में मुख्य रूप से यह यूनिवर्सिटी बनी थी। और भाई जो बौद्ध धर्म के लोग, उनका मुख्य केंद्र था ये शिक्षा का। और भाई ये जो आप देखने लग रहे हैं छोटे छोटे से, ये जो बना रखा है कुछ भी, ये स्तूप थे जो मतलब किसी की भी याद में, या कोई भगवान तक कोई भी मतलब प्रार्थना करी थी, किसी की मनोकामना पूरी हुई थी, ये उन चीज़ों ने लेके ये चीज़ बना रखी थी यार बीच में। और भाई ये जो आपने दिख रही है दीवार दूर पड़ गई थी या कोई लोग उठा ले गए, डैमेज होने के बाद भाई नीचे नीचे के ढांचे बच रहे हैं। तो भाई यो जो आप बीच में यूनिवर्सिटी के बीच में जो आप स्तूप देखना आ रहे हो भाई, ये जो महात्मा बुद्ध थे उनके जो प्रतीक चिन्ह थे उनको स्थापित करके भाई स्तूप बनाए जाया करते। और भाई ये जहाँ जहाँ भी स्तूप थे वो एक जो बौद्ध धर्म है उनका धार्मिक स्थल के रूप में भी, पूजा के रूप में भी इनका इस्तेमाल होया करता। जो स्तूप होया करता भाई वो ऊंचे से चबूतरे पर बनाया जाया करता, और स्तूप की चारों दिशाएं में भाई पैड़ी होती थी ऊपर चढ़ने खातर। और उसके जो चुगर्दे के राह होया करता, जीते जो बौद्ध भिक्षु थे वे बैठ के ध्यान लगाया करते, पूजा कराया करते। जो यह विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी भाई, यार लगभग 100 के आसपास शिक्षक थे और भाई हजारों विद्यार्थी होते थे जो भाई तिब्बत से आते थे यहाँ पे। और भैया जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मतलब इस जो स्तूप के चारों ओर हजारों विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल टाइप की व्यवस्था थी, जहाँ पे वो रहते थे और वहीं पे पढ़ते थे, ध्यान लगाते थे। तो भाई हमारे देश के प्राचीन इतिहास में 1200 साल पहले विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के साथ साथ और भी कई विश्वविद्यालय थे, जब दुनिया में उस समय पे बहुत कम ऐसे शिक्षण संस्थान थे। लेकिन आपको क्या लगता है कि इतने सारे विश्वविद्यालय होने के बावजूद भी आज हमारे देश की शिक्षा के मामले में, विज्ञान के मामले में और जो नई नई तकनीकी खोजों के मामले में विश्व में हमारी स्थिति क्या है, वो आप सब लोग अपने विचार कमेंट करके बता सकते हैं। और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपको कैसा लगा? और मेरे विचारों के हिसाब से ये शैक्षणिक केंद्र कम और धार्मिक केंद्र ज़्यादा लग रहा था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लोग।